बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बंसल मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाएं जिससे नए वीडियो की सूचना आप तक समय पर पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार हैं। द वेट्स इन केजी of 15 students of a class are following: 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 एंड 47। इन जो वेट्स हैं यहाँ पर इनका हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बहुलक यानी कि मोड एंड माध्यक यानी कि मीडियन फाइंड करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं यानी कि मोड क्या एक से ज़्यादा हैं, ये भी हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम इनको जो है अरेंज करेंगे इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करेंगे। आरोही असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। बाय अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर अभी तक 35 है, 32 सबसे छोटा है तो 32 हमारा सबसे पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 35, फिर 36 के बाद में है 37, फिर 37 के बाद में है 38, दो बार 38 और है, फिर 38 के बाद में नेक्स्ट है 40 के बाद में फिर 42, फिर 43, 1, 2 और 3 बार 43 है तो 43 एंड 43। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 45, फिर 45 के बाद में 47 एंड लास्ट है 50। देखते हैं कोई छूटा तो नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ठीक सब आ गए। तो ये हमने इनको पहले अरेंज कर लिया इन असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इनका मोड फाइंड करेंगे। मोड मीन्स बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हो वही उसका बहुलक होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 38 3 बार आया है और साथ में 43 भी 3 बार आया है। तो दोनों ही इसके मोड हो गए 38 एंड 43। ये तो मोड हो गए इसके। फिर नेक्स्ट है मीडियन, यानी कि
माध्यक। टोटल नंबर कितने हैं, ये 15 है, तो 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। इस टर्म की जो वैल्यू होगी वही इसका मीडियन होगा, मीन्स 60/2 टर्म यानी कि 8th टर्म। अब 8th नंबर पर कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 40। तो इसका जो मीडियन आया है, वैल्यू ऑफ 8th टर्म, 8वें पद का मान, और वो है 40। तो ये इसका मीडियन आ गया और ये इसका मोड था। फिर ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, तो हम लिखेंगे हाँ, इनके 2 बहुलक यानी कि मोड। कितने मोड हैं इनके, 2 मोड आए हैं। कौन कौन से, 38 एंड 43, ये 2 मोड हैं इनके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 एंड 14। तो सबसे पहले वही अरेंज करेंगे इनको इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें भी हम चाहें। तो हम यहाँ पर इनको अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हम इनको अरेंज कर रहे हैं। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो यानी कि जब अवरोही क्रम में करेंगे, देखो ऊपर हमने आरोही क्रम में किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखा था और बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में आया था। इस बार हम अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, तो यानी कि सबसे बड़ा जो डाटा होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर घटना शुरू होगा और लास्ट में सबसे छोटा आएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ा डाटा हमारा 19 है, तो 19, फिर 19 के बाद में नेक्स्ट है 16, 16 के बाद में फिर 14, 14 हमारा 1 2 3 बार आया है, तो 14, 14 एंड 14। फिर 14 के बाद में 13 आएगा, 13 भी हमारा 2 बार आया है, तो ये 13 आ गया। फिर 13 के बाद में 12 आएगा, तो 2 बार 12 भी आया है। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा डाटा था उसमें हमने अरेंज कर लिया। अब देखते हैं कि छूट तो नहीं गया हमारा, जितने डाटा ऊपर थे उतने ही डाटा नीचे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाटा थे, तो यहाँ देखते हैं कोई छुटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कंप्लीट है। तो सबसे पहले हम इसमें मोड फाइंड करते हैं, मोड ऑफ द डाटा, गिवन डाटा, बहुलक, दिए गए आंकड़ों का बहुलक। तो बहुलक हमने बताया था जो सबसे ज़्यादा बार आने वाला संख्या होगी वही इनका बहुलक होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार 14 आया है, 3 बार आया है, 13 2 बार है और 12 भी 2 बार है। तो चूँकि सबसे ज़्यादा बार 14 आया है 3 बार, इसलिए यही इसका बहुलक हो जाएगा आंसर। फिर सेकेंड इसका मीडियन फाइंड करना है हमें। मीडियन मीन्स माध्यक। तो माध्यक क्या होता है, जितने हमारे डाटा हैं मीन्स n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म,
इस टर्म की जो वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ n हमारे कितने हैं, 9 हैं, तो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म मीन्स वैल्यू ऑफ 9 + 1 10, 10/2 5th, वैल्यू ऑफ 5th टर्म। तो वैल्यू ऑफ 5th टर्म जो होगी वो हमने जब इनको अरेंज किया और डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके बाद 5th टर्म जो है तो 1 2 3 4 5 वो है 14। तो इसका जो मीडियन है वो भी 14 आ गया, मोड भी 14 एंड मीडियन भी 14, आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। टेल दैट फॉलोइंग टर्म्स आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। जो भी बहुलक होगा हमारा, मोड होगा, वो हमेशा जो हमें गिवन डाटा होंगे उनमें से ही कोई एक नंबर बहुलक निकल के आएगा। फिर सेकंड, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मीन होता है वो सारे डाटाओं का टोटल करने के बाद में जितने डाटा होते हैं नंबर ऑफ डाटा से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसलिए माध्य जो है उन आंकड़ों में से नहीं निकल के आता, तो ये जो है फॉल्स है। फिर थर्ड है माध्यक आंकड़ों में से ही सदैव एक संख्या होता है। माध्यक जो मीडियन है हमारा वो हमेशा जो हमारे डाटा गिवन है उनमें से ही एक नंबर होता है, ये बताना है। में से ही एक संख्या होता है। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। मीडियन और मोड दोनों ही जो हमें गिवन डाटा होता है उन्हीं के बीच में से एक संख्या होता है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ कि आंकड़ों छः, 4, 3, 8, 9, 12, 13 और 9 का माध्य यानी कि मीन 9 है। यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर डाटा दिए हुए जो हैं, इनका मीन 9 है। तो मीन तो यहाँ पर हम मीन निकालेंगे। इन सब का सम 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 13 + 9 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटाज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइडेड बाई 8। तो इन सब का सम 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 9 23, 23 और 8 31, 31 और 3 34, 34 और 10 44, हासिल 4 5 6 64 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल 8। तो इनका मीन यहाँ पर हमने देखा 8 आया है, तो इनका माध्य यहाँ पर 9 पूछा था, तो ये हो गया फॉल्स। तो इनका मीन जो है 8 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी
हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ में एक्सरसाइज 3.2 भी हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बार ग्राफ के क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद।